जय माता की। चैत्र नवरात्रि में चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह एक उपाय जरूर कर लेना। दौड़ी चली आएगी घर माँ दुर्गा। नमस्कार प्रिय श्रद्धालुओं, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता की। प्रिय भक्तजनों, जल्द ही चैत्र नवरात्रि का शुभ पावन पर्व शुरू होने वाला है और सभी श्रद्धालु इस पवित्र पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में नवरात्रि का अत्यंत विशेष महत्व होता है और इस पर्व को पूरे देश में बड़े ही धूमधाम, श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भाइयों और बहनों, आपको बता दें कि वर्ष में कुल 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि आती है और बाकी एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि कहलाती है, जिनका सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व माना गया है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है और ये 9 दिनों का अत्यंत पावन पर्व होता है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसमें शैलपुत्री माँ, ब्रह्मचारिणी माँ, चंद्रघंटा माँ, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री माता का नाम शामिल है। इन 9 दिनों में भक्त पूरे विधि विधान और सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और माता रानी का स्वागत करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में माँ दुर्गा स्वयं धरती लोक पर निवास करती है और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। चारों ओर माता रानी के जयकारे गूंजते हैं। सुबह शाम मंदिरों में घंटियों की आवाज आती है, घर घर में दीपक जलते हैं और भक्ति का वातावरण बन जाता है। वैसे तो माँ दुर्गा की पूजा कभी भी कहीं भी की जा सकती है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में की गई पूजा का फल बहुत गुना अधिक मिलता है और जल्दी प्राप्त होता है। इसलिए इन दिनों का अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि जहाँ नवरात्रि में माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है, वहाँ माँ दुर्गा स्वयं निवास करती है और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है, जिससे घर में सुख शांति, समृद्धि, धन धान्य और खुशहाली बनी रहती है तथा सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है। अब बात करते हैं नवरात्रि के पहले दिन होने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, यानी घट स्थापना या कलश स्थापना, जिसे नवरात्रि का आधार भी माना जाता है। इसके लिए पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए हर श्रद्धालु को पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 19 मार्च को होने जा रहा है और इसका समापन 27 मार्च को होगा। प्रतिपदा तिथि 19 मार्च की सुबह 6:52 से शुरू होकर 20 मार्च को सुबह 4:52 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि का प्रारंभ 19 मार्च से ही माना जाएगा। कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त 19 मार्च को सुबह 6:52 से 7:43 तक रहेगा और यदि आप इस समय पे आप स्थापना नहीं कर पाते हैं तो दोपहर 12:05 से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना कर सकते हैं, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 3 विशेष और शक्तिशाली योगों में हो रही है, जिनमें शुक्ल योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योग शामिल है और ज्योतिष के अनुसार इन योगों में किए गए शुभ कार्यों का फल बहुत गुना अधिक बढ़ जाता है। और इसके अलावा इस बार नवरात्रि का पर्व गुरुवार के दिन से शुरू हो रहा है, इसलिए मान्यता के अनुसार माता दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा, जो कुछ उतार चढ़ाव का संकेत देते हैं, जबकि नवरात्रि के अंत में माता का प्रस्थान हाथी पर माना गया है, जो समृद्धि, खुशहाली और अच्छी वर्षा का प्रतीक होता है। अब दोस्तों, आप सभी जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे वह समय आ चुका है, क्योंकि अब मैं आपको ऐसे चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय बताने जा रही हूँ, जिन्हें अगर आपने सच्चे मन से नवरात्रि के 9 दिनों में कर लिया तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी दूर हो सकती है और भाग्य चमक सकता है। पहला उपाय, अखंड ज्योति। पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के सामने घी या तेल का दीपक जलाए और ध्यान रखें कि ये दीपक बुझने ना पाए, क्योंकि ये माँ दुर्गा का प्रतीक होता है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है तथा नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। दूसरा उपाय, कलश। हमेशा नया और साफ सुथरा कलश ही प्रयोग में ले और पुराने या टूटे हुए कलश का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे अशुभ प्रभाव पड़ता है। तीसरा उपाय, लाल कपड़ा और कोड़ी।
एक साफ लाल कपड़े में 5 कोड़ियाँ, थोड़ा केसर और 11 लौंग बांधकर माता के चरणों में रखे और रोज उस पर गंगा जल का छिड़काव करे। नवमी के दिन इस पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दे। इससे धन वृद्धि और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। चौथा उपाय, लौंग और इलायची एक ताजा पान का पत्ता ले और उस पर हल्दी से माँ दुर्गा लिखे, फिर उस पर 2 लौंग और 1 इलायची रखकर माता के सामने अर्पित करे और दीपक जलाकर मंत्र जाप करे। इससे मानसिक तनाव भी दूर होता है और रिश्तों में मधुरता आती है। पांचों उपाय, गोमती चक्र, 11 गोमती चक्र माता को अर्पित करे और नवमी के दिन उन्हें अपनी तिजोरी में रखे। इससे व्यापार में वृद्धि और धन लाभ होता है। छठा उपाय, बंधनवार, मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाए और यदि संभव हो तो 9 दिनों तक इसे बदलते रहे। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। सातों उपाय, स्वास्तिक, मुख्य द्वार पर रोज स्वास्तिक बनाएं क्योंकि ये शुभता और मंगल का प्रतीक है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। आठवां उपाय, सात्विक भोजन, नवरात्रि के दिनों में प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें और केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें क्योंकि इससे मन और शरीर दोनों शुद्ध रहते हैं। नौवां उपाय, तुलसी पूजा, सुबह और शाम तुलसी के पौधे की पूजा करें और दीपक जलाए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 10वां उपाय, लाल चुन्नी और श्रृंगार माता दुर्गा को अर्पित करें। माता को लाल चुनरी, सिंदूर, कुमकुम और चूड़ियाँ अर्पित करें। विशेष रूप से अष्टमी या नवमी के दिन ऐसा करने से विशेष फल मिलता है और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है। 11वां उपाय है दीपक, नवरात्रि के 9 दिनों तक हर रात मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। इससे शनि दोष, पितृदोष और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। प्रिय भक्तों, अगर आप इस उपाय को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का वास होगा। आपकी सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। अंत में हे माँ दुर्गा से विनम्र प्रार्थना है कि जो भी इस भक्त इस वीडियो को देख रहा है, सच्चे मन से आपका नाम ले रहा है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और इसके जीवन में खुशहाली भर दे। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके अपने चैनल अम्बे माँ कृपा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों और बड़े बुजुर्गों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि ये पवित्र जानकारी सभी तक पहुंच सके। जय माता की। आप सभी को चैत्र नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।